समाकलन के प्रगुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रगुण होता है कि यदि मान लीजिए आपको दिया हुआ है a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं a टू b एफ टी डी टी। इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, यानी जहां x है उस x के बदले हम दूसरी चर राशि रखते हैं तो भी इसकी सीमाओं में कोई अंतर नहीं होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड, अगर मान लीजिए a टू b एफ एक्स डी एक्स है और हम इसकी सीमाओं को बदलना चाहते हैं, यानी इसमें निम्न सीमा a है, उच्च सीमा b है, और हम इसकी सीमाओं को चेंज करना चाहते हैं, यानी निम्न सीमा को उच्च सीमा बनाना है और उच्च सीमा को निम्न सीमा, इस तरीके से करना चाहते हैं b टू a। ओके, तो ये एफ एक्स डी एक्स तो रहेगा लेकिन इसका चिन्ह बदल जाता है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। तीसरा नंबर होता है कि यदि मान लीजिए a से b एफ एक्स डी एक्स है और हम यहाँ पर a से b के बीच में कोई और नंबर लेते हैं, सपोज यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो इसके बीच में यदि हम कुछ और संख्याएं लें, सपोज मान लीजिए c है और d है, तो इस तरीके से इस a से b के इंटरवल को हम कितने भागों में तोड़ दिए हैं? 3 भागों में। तो 3 भागों में तोड़ते हैं तो ये जो है चेंज हो जाएगा a से, अब हमको कहाँ जाना है? a से c में, तो a से c एफ एक्स डी एक्स इस तरीके से लिखेंगे प्लस, अब उसके बाद सेकंड ये इंटरवल बन रहा है c से d, तो c से d एफ एक्स डी एक्स प्लस d से b, और थर्ड वाला हो जाएगा d से b एफ एक्स डी एक्स। यानी आपको a से b एफ एक्स डी एक्स दिया है, तो a और b के बीच यदि हम और दूसरे नंबर्स लेते हैं तो हम इस तरीके से सीमाओं को तोड़कर लिख सकते हैं। चौथा नंबर है, यदि आपको 0 टू a एफ एक्स डी एक्स ये दिया हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। ओके, यानी जो उच्च सीमा a है तो हम यहाँ पर x के बदले क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स, निम्न सीमा 0 होनी चाहिए, तो इस तरीके से बदला जा सकता है। और इसी के जैसा 5वां नंबर का प्रॉपर्टी होता है कि अगर मान लीजिए आपको ये दिया है a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं a टू b एफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। छठवां नंबर, माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स, इसकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, दोनों जो लिमिट्स हैं वो दोनों लिमिट्स इक्वल है, लेकिन उनके दोनों की साइन कैसे है? ऑपोजिट है। माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स की 2 वैल्यूज पॉसिबल है। एक वैल्यू हो सकती है 2, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ऐसा हो सकता है, और दूसरी वैल्यू हो सकती है 0। डिपेंड करता है कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है। यदि एफ एक्स जो है वो सम फलन है, तब की कंडीशन में होती है ये, यदि एफ एक्स सम फलन हो, तो यदि वो सम फलन होता है तब इसकी वैल्यू हो जाती है 2, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। और यदि जो है एफ एक्स जो है वो विषम फलन होगा, तो विषम फलन होने से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, तो माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 2, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होता है। कब की कंडीशन? जब एफ एक्स सम फलन होगा, और इसकी वैल्यू 0 हो जाती है जब एफ एक्स विषम फलन होता है। ये इसकी 6वें नंबर की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। एक तो हो सकता है ये 2, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो सकता है, और दूसरी इसकी वैल्यू हो सकती है 0। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए हम एफ टू a माइनस एक्स की वैल्यू निकालें और इसकी वैल्यू यदि एफ एक्स की ही इक्वल आ जाती है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 2, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगा। ओके, और यदि मान लीजिए एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हैं और ये माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाता है, देन हम क्या कहेंगे कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये प्रॉपर्टीज हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमको यूज करना है। यहाँ 2 चीजें आई हुई थी, एक था सम फलन और एक था विषम फलन, जो आपको जानना है। सम फलन क्या होता है कि यदि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दिया है, पहले हम सम फलन को देखते हैं। यदि मान लीजिए आपको एक फलन एफ एक्स दिया हुआ है, इस एफ एक्स में हम एक्स की वैल्यू को माइनस एक्स रख दे,
तो यदि एफ एक्स में एक्स की वैल्यू माइनस एक्स रख दिया जाए, उसके बावजूद भी फलन में कोई अंतर नहीं आता है, तब इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं सम फलन। और विषम फलन क्या होता है? तो विषम फलन का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए हम x के बदले माइनस एक्स रखें, तो फंक्शन तो वही रहेगा बट उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाता है, तब इस टाइप के फंक्शन को हम विषम फलन कहते हैं। तो क्वेश्चन अभी आएगा आगे, तो आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब हम इन प्रॉपर्टीज के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया हुआ है 1 to 4 एफ एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है, जहाँ एफ एक्स इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ एक्स की वैल्यू 2x + 8 हो जाएगी जब x जो है वो 1 से ग्रेटर एंड 2 से लेस हो जाएगा। और यदि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर और इक्वल होता है और लेस देन 4 से छोटा या बराबर होता है, तब उस कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू 6 होती है, 6x के इक्वल होती है। तो यहाँ पर देखिए आपका फंक्शन जो है वो दो टाइप से चेंज हो रहा है। यहाँ इंटरवल 1 से 2, टोटल जो है ये 1 से 4 तक में हमें वैल्यू चाहिए, 1 से 4 तक। तो इसमें 1 से 2 के बीच में हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है? 2x + 8 इस तरीके से डिफाइंड है। और 2 से 4 के बीच जो फंक्शन है वो 6x इस तरीके से डिफाइंड है। यानी हमारा फंक्शन जो है इंटरवल के साथ चेंज हो रहा है। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कैसा करना होगा? सबसे पहले तो हम लिखते हैं 1 to 4 एफ एक्स डी एक्स। क्योंकि हमारा फंक्शन 1 से 2 में अलग डिफाइंड है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 से 4 एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि दोनों ही जगह पर फंक्शन अलग अलग वैल्यूज रखता है। अब इसमें वैल्यू रखिए 1 to 2 एफ एक्स, तो यहां से 1 से 2 के बीच में एफ एक्स कैसा है? 2x + 8, ये dx हो जाएगा, प्लस 2 से 4 एफ एक्स, तो 2 से 4 में एफ एक्स की वैल्यू है 6x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x² 2 प्लस 8 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 8x। और क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसमें लिमिट्स की वैल्यू रख देते हैं 1 और ये 2, प्लस सेकेंड का इंटीग्रेशन करें, 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x² 2 और इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। देन लिमिट्स रखते हैं 2 और 4, यहां से ये कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, तो अपर लिमिट है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 8 × 2, तो ये हो जाएगा 16। 2 का स्क्वायर मैं यहाँ पर डायरेक्ट 4 रख रही हूँ, ये हो गया माइनस। अब हम x के बदले में लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 8 × 1 यानी कि ये हो जाएगा 8। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड में हम आए तो 2 से 1 टाइम कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो रहा है। अपर लिमिट की वैल्यू पहले रखते हैं, तो x की वैल्यू रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर यानी 16, 16 × 3 48 हो जाएगा, माइनस x के बदले अब हम लोअर लिमिट रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 × 3 कितना हो जाएगा? ये 12। तो ये हो गया 20 माइनस 9 प्लस 48 माइनस 12, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 36। तो ये हो जाएगा 56 माइनस 9, तो 56 माइनस 9 हो जाएगा 47, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इंटीग्रेशन करना है -1 to 1 mod x dx का। तो यहाँ पर देखिए जो फंक्शन है वो कैसा है? मापांक फलन है। और हम मापांक फलन के बारे में जानते हैं कि mod x की दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक तो -x हो सकता है या दूसरा +x हो सकता है। डिपेंड करता है कि इसमें जो mod के अंदर जो x है उसका साइन कैसा है। यदि x पहले से निगेटिव साइन रखता है यानी कि वो लेस देन 0 होता है, तब वो क्योंकि पहले से निगेटिव साइन में है तो अपने आप को वो मॉड से बाहर निकालने के लिए उसको प्लस बनना होगा। तो प्लस बनने के लिए क्योंकि वो पहले से निगेटिव है तो अपने साइन को वो चेंज करके प्लस बनता है। और यदि मान लीजिए x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर होता है और मॉड वाली संख्या हमेशा धनात्मक होती है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव बने रहने के लिए अपने चिन्ह को बदलने की जरूरत नहीं है। इस कारण से मॉड x की वैल्यू x होती है। तो मॉड x का वैल्यू जो है हम -x लेते हैं,
जब x निगेटिव होगा और प्लस x लेते हैं जब x जो है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ डिपेंड किस पर कर रहा है, x पर, कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो -1 से 1 के बीच में हमारा लिमिट दिया हुआ है। तो लिमिट कैसा है, -1 से 1, यहाँ बीच में हम 0 लेते हैं। तो 0 से इधर वाला जो इंटरवल है लेफ्ट साइड वाला, ये कैसा है, निगेटिव नंबर है। और इस निगेटिव नंबर में हमको मॉड x की वैल्यू कैसी मिलने वाली है, -x, क्योंकि वो निगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर हमको -x ये फंक्शन मिलेगा। और 0 से आगे यदि हम 1 तक जाते हैं तब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए मॉड x की वैल्यू जो है वो x के ही इक्वल होती है। इस कारण से यहाँ जो फंक्शन है वो x इस तरीके से बनने वाला है। तो इस इंटरवल यानी -1 से 1 के बीच जो फंक्शन है वो दो तरीके से चेंज हो रहा है। -1 से 0 में फंक्शन -x देता है और 0 से 1 में जो फंक्शन है वो x वैल्यू देता है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, -1 to 1 मॉड x dx, इसको हम लिखेंगे -1 से 0, पहले 0 तक चलेंगे वहां पर, मॉड x dx प्लस 0 to 1 fx, ये सॉरी इसको मॉड x ही लिखती हूं मैं, मॉड x dx। तो -1 to 1 क्योंकि ये निगेटिव इंटरवल है तो यहाँ पर -1 to 1 मॉड x की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, -x, क्योंकि निगेटिव है वो, dx प्लस 0 to 1 क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस कारण से मॉड x की वैल्यू को हम लिखेंगे x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहां से माइनस कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा x² 2, और इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, देन हम यहाँ पर इसके वैल्यूज को रख लेंगे, ये 0 है यहाँ पर, ठीक है, -1 to 0 प्लस यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x² 2, और इसमें इसकी लिमिट्स रखते हैं, ये हो जाएगा 0 to 1, माइनस x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0/2, माइनस x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1/2, ये हो गया, प्लस यहां से x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, माइनस x की वैल्यू 0 रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 0/2। सॉल्व करें इसे तो ये तो 0 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 1/2, प्लस यहां से भी हमको मिल जाएगा 1/2 और इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर क्या मिल रहा है हमको, 1/2 प्लस 1/2, यानी हमको इसका आंसर मिल रहा है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 to 2 x³ - x का मॉड है dx, इसका मूल्यांकन करता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए जस्ट इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा कि यदि मॉड फंक्शन दिया हुआ है तो मॉड फंक्शन की वैल्यू जो है वो निगेटिव या पॉजिटिव होती है, वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर की जो राशि है वो किस तरीके से है। अगर इसके अंदर की राशि निगेटिव होती है देन वो मॉड से बाहर आने के लिए अपने साइन को चेंज करेगी और माइनस साइन ले लेगी, और यदि इसके अंदर की राशि पॉजिटिव होती है तो मॉड से बाहर आने के लिए वो पॉजिटिव साइन ही रहना है उसे, इस कारण से वो अपने चिन्ह को नहीं बदलती है। तो डिपेंड करता है कि x³ - x का चिन्ह कैसा है। तो इसके चिन्ह को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि x³ - x का गुणनखंड करेंगे, तो x ये हो जाएगा x² - 1, या इसे हम लिख सकते हैं x + 1 x - 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x के 3 गुणनखंड आ रहे हैं, पहला है x + 1 और x - 1। तो ये कहाँ कहाँ पर वैल्यू 0 देगा, पहले तो हम इसका शून्य भी निकाल लें। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 0 मिल सकती है, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू +1। यहाँ से देखिए x की वैल्यू 0 हो जाएगा, x + 1 की वैल्यू 0 रखें देन x की वैल्यू -1 हो जाएगा, और x - 1 की वैल्यू 0 रखें देन x की वैल्यू +1 होगा। यानी ये 3 जो पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स पर x³ - x की वैल्यू 0 हो जाती है क्योंकि ये उसके शून्यक है। अब हमें जो है क्या कहता है, इंटरवल दिया है -1 से 2, तो इस -1 से 2 के बीच, ये देखिए यहाँ पर समझते हैं इसको, ये -1 है और ये 2 है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमें एक पॉइंट मिलता है 0, -1 +1। तो -1 तो दिया हुआ है, एक्स्ट्रा क्या पॉइंट मिला है 0 और 1, तो यहाँ ले लेते हैं 0 और यहाँ ले लेते हैं 1, यानी कि टोटल जो इंटरवल है -1 से 2
वो 3 पार्ट्स में टूट चुका है और तीनों पार्ट में हमें चेक करना है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स का चिन्ह कैसा होगा, क्योंकि उसके के ऊपर डिपेंड करेगा कि माइनस मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स का चिन्ह क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इस वाले इंटरवल में चेक करते हैं। कहां पर? जब x जो है वो लेस देन 0 है और ग्रेटर देन -1 है, इस इंटरवल में इसका चिन्ह कैसा होने वाला है। तो इसके लिए देखिए आपको वैल्यू कहाँ रखनी है, इसी जगह पर। तो आपको क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू दिया है एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 ये दिया है। अब आप इंटरवल ये वाला ले रहे हैं, यानी 0 से एक छोटी राशि ले रहे हैं, निगेटिव नंबर। तो 0 से एक छोटी राशि है, मतलब इसका चिन्ह कैसा है, ये निगेटिव है। 0 से छोटी एक राशि में आप 1 को प्लस कर रहे हैं, है ना, तो 0 और -1 के बीच, यानी -1 से वो ज्यादा है और 0 से कम है, तो इसके बीच का कोई नंबर है जिसमें कि आप 1 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और इसके बीच में कोई नंबर है उसमें आप 1 को माइनस करेंगे तो कैसा नंबर मिलेगा, वो एक निगेटिव नंबर मिलेगा। यानी क्या हो रहा है आपका, ये तीनों का जब हम गुणा करेंगे तो 2 बार माइनस आया हुआ है, तो इस कारण से कुल इसका जो चिन्ह है कैसा चिन्ह देगा, ये प्लस का चिन्ह देगा। किस इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, -1 से 0 इंटरवल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन दे रहा है, तो पॉजिटिव साइन दे रहा है तो ये अपना चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी ये एक्स क्यूब माइनस एक्स ही रहेगा जब ये वाली कंडीशन होती है, ये वाला इंटरवल होता है। अब हम सेकेंड इंटरवल में आते हैं। सेकेंड इंटरवल है 0 से 1 के बीच। तो हम सेकेंड इंटरवल x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, इस इंटरवल में हम चेक करते हैं। किसकी वैल्यू चेक करनी है, एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू। इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। फिर से हम इसको लिखते हैं एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1। अब तीनों के चिन्ह चेक करते हैं। यहाँ पर ये इंटरवल देखिए, 0 से 1 के बीच कैसा साइन है, ये कैसा संख्या है, ये धनात्मक संख्या है ना, 0 से 1 के बीच में है, तो ये एक धनात्मक संख्या है। तो x एक धनात्मक संख्या, सिर्फ चिन्ह को आपको डिसाइड करना है। एक धनात्मक संख्या के साथ आप एक को जोड़ देंगे तो कैसा संख्या मिलेगा, ये भी पॉजिटिव ही मिलने वाला है। अब इसकी बारी आती है, जो x है वो 0 से 1 के बीच की कोई संख्या है, सपोज मान लेते हैं 0.5 है। ओके, अब इस 0.5 में आप 1 को माइनस कर रहे हैं, तो 0.5 में यदि 1 माइनस कर दिया जाएगा तो -0.5 मिलेगा, यानी कैसा नंबर मिलने वाला है हमको यहाँ पर, माइनस का नंबर। अब तीनों चिन्हों को आपको गुणा करना है, तो देखिए कितने बार प्लस प्लस और माइनस, एक बार माइनस आया है, यानी इसका गुणनफल हमको ऋण का चिन्ह देगा। और ऋण का चिन्ह देगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, निगेटिव नंबर है, तो जब ये मॉड से बाहर आएगा तो निगेटिव नंबर को मॉड से बाहर आने के लिए अपने आप को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, यानी उसे अपने चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो माइनस लगाएंगे, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। कब की कंडीशन में, जब इंटरवल होता है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अब हम तीसरे इंटरवल में आते हैं। तीसरा इंटरवल है 1 से 2, तो x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। इसमें हम चेक करते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स को, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स यानी एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1। इस इंटरवल में हमें तीनों चीजों या तीनों जो फैक्टर्स हैं इसके चिन्ह डिसाइड करना है। x कैसा नंबर होगा, 1 से 2 के बीच सारी संख्याएं धनात्मक है, यानी x कैसा है, ये एक धनात्मक संख्या है। इस धनात्मक संख्या के साथ में यदि हम +1 और कर देते हैं तो ये भी एक प्लस वाली ही संख्या मिलने वाली है। अब यहाँ पर इसकी बारी आती है, x जो है 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, तो 1 से बड़ी संख्या है, उस 1 से बड़ी संख्या में हम 1 को माइनस कर रहे हैं तो हमको एक पॉजिटिव नंबर ही मिलने वाला है, यानी हमको यहाँ जो भी संख्या मिलेगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो तीनों जो गुणनखंड है वो तीनों गुणनखंड पॉजिटिव आए हैं, इस कारण से एक्स क्यूब माइनस एक्स जो है वो प्लस साइन रखता है। अब जब एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस साइन रखता है तो मॉड से बाहर निकलने के लिए उसे अपने चिन्ह को बदलने की जरूरत
नहीं है। तो इस कारण से इसकी वैल्यू जो है वो एक्स क्यूब माइनस एक्स ही रहेगा जब इंटरवल होता है ग्रेटर देन वन एंड लेस देन टू। यहाँ पर लेस देन टू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा फंक्शन है -1 से 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स का मॉड dx वो 3 पार्ट में टूटता है। पहला होता है एक्स क्यूब माइनस एक्स फर्स्ट इंटरवल में, सेकेंड इंटरवल में माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स जब वो 0 से 1 हो जाता है, और थर्ड इंटरवल में वो एक्स क्यूब माइनस एक्स रहता है जब वो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 होता है। ओके, तो इस कारण से हम इस फंक्शन को तोड़ेंगे। कैसा टूट सकता है ये? -1 से 2 एफ एक्स dx। इसको मैं अभी एफ एक्स से लिख रही हूँ। इसकी वैल्यू जो है 3 इंटरवल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है -1 से 0 एफ एक्स dx होगा, सेकेंड हो जाएगा 0 to 1 सेकेंड वाला एफ एक्स dx हो जाएगा, और थर्ड वाला हो जाएगा 1 से 2 एफ एक्स dx। और तीनों ही इंटरवल्स में उसकी वैल्यूज रखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 to 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स dx प्लस 0 to 1। यहाँ पर 0 to 1 में इसकी एफ एक्स की वैल्यू कैसी है? -x क्यूब और माइनस प्लस एक्स, तो इसको हम लिख लेते हैं -x क्यूब प्लस एक्स। ये हो जाएगा dx प्लस थर्ड इंटरवल है 1 to 2। यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यू है क्योंकि पॉजिटिव है इस कारण से ये रहेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। ये 3 अलग अलग भागों में ये टूट गया है। इसके इंटरवल्स जो है वो अलग अलग भागों में बढ़ गए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज रखते हैं -1 से 0 प्लस यहाँ पर देखिए -x क्यूब है तो ये -x की पावर 4/4 बनेगा प्लस ये x स्क्वायर बाई 2 बनेगा, और यहाँ पर इसके जो लिमिट्स है वो है 0 से 1 प्लस ये हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट्स हो जाएंगी 1 से 2। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखते हैं और चेक करते हैं कि इसका मान हमको क्या मिलने वाला है। फर्स्ट वाले में एक बार हम x की वैल्यू क्या रखेंगे? अपर लिमिट रखेंगे। तो x की वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको रखने की कोई मतलब नहीं है। सेकेंड बार में हम माइनस लगाएंगे और x की जो वैल्यू है वो लोअर लिमिट रखते हैं -1, तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह लगा करके ये -1 की पावर 4/4 माइनस 1 की पावर 2/2 ये हो गया। ओके, सेकेंड में आए तो प्लस का साइन है। सेकेंड में एक बार x की वैल्यू को अपर लिमिट रखते हैं तो -1 की पावर 4/4 प्लस 1 की पावर 2/2 ये अपर लिमिट की वैल्यू रखे हैं। माइनस का साइन देंगे और x की वैल्यू को लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट देखिए यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, तो 0 को रखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, दोनों जो है वो 0 हो जाएंगे, तो इसको -0 इस तरीके से लिख लेते हैं। थर्ड वाले में आते हैं तो प्लस का साइन देंगे। अब हम यहाँ पर एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4/4 2 की पावर 4/4 माइनस 2 की पावर 2/2 ये हो गया, और माइनस का साइन देंगे और हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लोअर लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4/4 माइनस 1 की पावर 2/2। तो ये सभी जो वैल्यूज आई हुई हैं उसमें हम एक बार अपर लिमिट की वैल्यू और माइनस लगा करके सेकेंड टाइम में लोअर लिमिट की वैल्यू रखे हुए हैं। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए 1 की पावर 4/4 यानी ये 1/4 ही रहेगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -1/4, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बना देंगे -1 का स्क्वायर यानी 1/2 प्लस यहाँ देखिए 1 की पावर 4 है तो 1 की पावर 4 यानी 1/4, और इसके सामने माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर इसमें सामने माइनस था। ओके, और ये प्लस 1/2, इसका काम भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 यानी हो गया 16/4 माइनस 2 की पावर 2 यानी 4/2 ये हुआ, और माइनस का साइन है 1 की पावर 4 यानी 1/4 माइनस और माइनस
+1/2। इन सब चीजों को हमको सॉल्व करना है। -1/4 और यहाँ से देखिए ये है आपके पास -1/4 और ये -1/4 और ये भी -1/4। ठीक है, कितने बार आया है? 3 बार -1/4 आया है, तो -3/4 इसको लिख लेते हैं। +1/2 और ये +1/2, इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं, तो ये हो गया है +1। यहां से देखिए 1/2 एक बार और था, +1/2 +1/2 +1/2, ये हो गया +3/2। ये तीनों का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आ रहा है ये 1 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, तो 4 ऋण 2, कितना बचेगा इसके पास? 2। तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं इसमें। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबका लघुत्तम आ जाएगा 4, तो हो गया ऋण 3 और ये हो जाएगा धन 6 और ये हो जाएगा 8। तो इसकी वैल्यू हो गया ये 14 -3 यानी कि 11/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 to 4 mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3 dx। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो इंटरवल दिया है वो कैसा दिया है? 1 से लेकर के 4 तक ये हमको इंटरवल टोटल दिया है, जहां पर हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर mod x - 1 दिखाई दे रहा है, यानी हम यहाँ पर एक पॉइंट तो x = 1 ले लेते हैं। सेकेंड mod x - 2 दिखाई दे रहा है, तो एक बार x = 2 ले लेते हैं, और एक बार mod x - 3 दिखाई दे रहा है, तो एक बार x की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 से 4 के बीच हमें पॉइंट मिल रहे हैं 1, 2 और 3। तो 1 तो है, यहाँ पर 2 पॉइंट लिए, यहाँ पर 3 पॉइंट लिए, और ये 4 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी 1 से 4 इंटरवल को हम टोटल 3 भागों में बांटे हुए हैं, और इन तीनों भागों में हम देखते हैं कि हमको जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन में इसकी वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले इंटरवल, यानी जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच होती है। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 हो जाए, उस कंडीशन में हमको जो फंक्शन f(x) दिया हुआ है, यानी x - 1 प्लस x - 2 प्लस x - 3, इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है? तो अगर मान लीजिए 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच की कोई संख्या x हमको लेनी है। तो 1 से 2 के बीच किसी संख्या में यदि हम 1 को माइनस कर देते हैं, तो इसका चिन्ह, सिर्फ हमें अभी इसका चिन्ह देखना है, तो इसका चिन्ह कैसा होगा? तो 1 से 2 के बीच की किसी संख्या में यदि 1 को माइनस कर दिया जाएगा, तब इसका चिन्ह जो है हमको पॉजिटिव मिलने वाला है। और जब इसका चिन्ह पॉजिटिव मिलने वाला है, तो वो मॉड से जब बाहर निकलेगा तब वो अपने साइन को चेंज नहीं करेगा, यानी हमको ये x - 1 ही मिलने वाला है यहाँ पर। ओके, जब हमने मॉड फंक्शन अभी देखा, तो मॉड फंक्शन क्या होता है कि माइनस कब आएगा? जब x निगेटिव होता है, और प्लस x कब आता है? जब x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। इस तरीके से मॉड फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। तो यहाँ पर मॉड में x - 1, तो x - 1 का चिन्ह क्योंकि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इस कारण से अपने चिन्ह को नहीं बदलेगा, वो x - 1 रहेगा। प्लस यहाँ पर x कैसा है? x जो है 1 और 2 के बीच की कोई संख्या है। इस 1 और 2 के बीच की किसी भी संख्या में हम इस 2 को माइनस कर रहे हैं, यानी उससे बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो ये माइनस साइन देगा, और माइनस साइन वाली कोई संख्या है और वो मॉड से बाहर निकलना है उसे, तो क्या करेगा? वो अपने चिन्ह को बदल देगा। तो ये हो जाएगा -x - 2। प्लस यहाँ पर x - 3 में देखिए इंटरवल कैसा है? 1 से 2 के बीच। तो 1 से 2 तक के बीच की किसी संख्या में हम 3 को माइनस करने वाले हैं, तो एक निगेटिव नंबर मिलेगा। तो ये निगेटिव नंबर मिलेगा और उसे मॉड से बाहर निकलना है, तो अपने साइन को चेंज करके बाहर निकलेगा वो x - 3। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x - 1 माइनस x माइनस और माइनस प्लस 2 माइनस x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? ये -x एंड प्लस x कैंसिल हो गया, ये हमको -x मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू आ रही है -x -1 प्लस 2 प्लस 3, यानी +5 -1, यानी कि मिला हमको +4। तो फर्स्ट इंटरवल 1 से 2 में जो फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू आएगी -x + 4। अब सेकेंड वाला इंटरवल देखते हैं 2 से 3 के बीच। x की वैल्यू ग्रेटर देन 2
एंड लेस देन 3। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3। सबसे पहले x माइनस 1 का चिन्ह डिसाइड करें। तो 2 से 3 तक के बीच किसी भी संख्या में यदि हम 1 को माइनस करते हैं, ये 1 छोटी संख्या है उससे, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर देगा। और जब ये पॉजिटिव नंबर देगा तो अपने चिन्ह को नहीं बदलेगा, वो मॉड से बाहर निकल सकता है। 2 से 3 के बीच की किसी संख्या में यदि 2 को माइनस कर दिया जाए तो ये पॉजिटिव साइन देगा। पॉजिटिव साइन देगा मतलब अपने चिन्ह को वो नहीं बदलेगा, ये भी बाहर निकल सकता है। 2 से 3 के बीच की किसी संख्या में अगर 3 को माइनस कर दिया जाए तो ये बड़ी संख्या है, तो क्या करेगा, वो माइनस साइन हो जाएगा और मॉड से बाहर निकलने के लिए वो अपने चिन्ह को बदल के बाहर निकलेगा, तो ये माइनस एक्स माइनस 3 बन जाएगा। सॉल्व करें इसे, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास मिल रहा है x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और प्लस 3, ये भी कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ रही है x। अब हम आते हैं तीसरे इंटरवल में 3 से 4 के बीच। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। इसमें मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3, इसकी वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम चिन्ह डिसाइड करेंगे। x कैसा नंबर है, 3 से 4 के बीच का कोई नंबर है, तो 3 से 4 के बीच की किसी नंबर में 1 को माइनस करना है, पॉजिटिव साइन मिलेगा। 3 से 4 के बीच की किसी नंबर में 2 को माइनस करेंगे, ये भी पॉजिटिव साइन देगा। 3 से 4 के बीच किसी नंबर में 3 को माइनस करेंगे तो ये भी पॉजिटिव साइन देगा। और पॉजिटिव साइन दे रहा है तो मॉड से बाहर निकलने के लिए वो अपने चिन्ह को नहीं बदलने वाला है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 6। तो इन तीनों इंटरवल्स में देखिए हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो तीनों ही इंटरवल में अलग अलग आ रही है। अब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे पहले 1 से 4 जो दिया है, 1 से 4 f(x) dx है, इसे हमने चेंज कर लिया है 1 से 2, पहले 2 तक गए f(x) dx प्लस 2 से 3 f(x) dx प्लस 3 से 4 f(x) dx। अब इन सब में वैल्यूज लगते हैं। 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स प्लस 4, माइनस एक्स प्लस 4 dx प्लस 2 से 3, तो 2 से 3 के बीच में f(x) की वैल्यू क्या मिली थी हमको, x dx प्लस 3 से 4 f(x), तो 3 से 4 में हमको f(x) की वैल्यू मिल गई थी 3x माइनस 6, ये हो जाएगा 3x माइनस 6 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करें, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x। लिमिट्स करते हैं तो इसकी जो सीमाएं हैं ये है 1 से 2 प्लस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें 2 से 3 है इसका, और प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 का हो जाएगा 6x इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट्स हैं 3 से 4। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट क्या है 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको 8 लिख सकते हैं, ये पहला हो गया। और माइनस इसके बाद हम इसमें लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, तो लोअर लिमिट हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 2 बाई 2 प्लस 4 इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा 4। तो अपर लिमिट पहले रखेंगे और माइनस का साइन देकर के फिर लोअर लिमिट रखेंगे। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड में अपर लिमिट है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी हो गया 9 बाई 2, और माइनस करके लोअर लिमिट की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 बाई 2। थर्ड वाले में आते हैं तो प्लस अपर लिमिट है 4, तो 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, ये हो जाएगा 48 बाई 2 माइनस 4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 24। माइनस का साइन दे करके लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 बाई 2, ये हो गया
माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 18। तो क्या किए हैं यहाँ पर कि आपको जो वैल्यूज मिली हुई है उस वैल्यूज में हमको पहले एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखनी है और माइनस का साइन लेकर के फिर लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं। इक्वल टू हो जाएगा ये -2 प्लस 8 माइनस ये -1/2 है और ये बाहर माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस 1/2 और ये हो जाएगा -4 प्लस 9/2 माइनस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार तो -2 ये कैंसिल हो जाएगा 24 तो +24 -24 -27/2 और +18। तो इसकी वैल्यू देखिए -2 और -4 और -2 तो कुल मिलाकर के ये -8 बन रहे हैं। ये इस +8 के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये -24 है ये +24 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो +1/2 +9/2 यानी कितना हो रहा है ये +10/2 ये आया और इसमें आ रहा है -27/2 इसका काम हो गया और इसके साथ आ रहा है +18। इसको सॉल्व करना है तो 10/2 -27/2 तो ये हमें मिलेगा -17/2 +18 18 यानी 18/1। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा इसका 2 -17 + 36 तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 19/2। ये इसका आंसर हो जाएगा।